प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारे चैनल पर आपको रीट पात्रता एग्जाम की नियमित रूप से आपको तैयारी करवाई जा रही और अब आपका एग्जाम दोस्तों काफी नजदीक आ चुका। और एग्जाम को देखते हुए आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए 35 प्रश्नों का एक लाइव मॉक टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। यानी कि एग्जाम को नजदीक देखते हैं आज मैं आप सभी विद्यार्थी क्या लेकर आ चुका हूँ, 35 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ और 35 प्रश्नों का आपका एक लाइव मॉक टेस्ट रहने वाला आज के क्लास में। तो आप देखो मॉक टेस्ट किस किस का रहेगा। सबसे पहले प्रथम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी कि शिक्षण विद्या मनोविज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको 15 प्रश्न है शिक्षण विद्या और मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले। सेकंड नंबर पे बात करेंगे, इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन कितने देखने मिलेंगे, इस पेपर में आपको हिंदी के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न है, 10 प्रश्न आपको हिंदी के देखने मिलेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके के क्वेश्चन भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको जीके क्वेश्चन है देखने को आज की क्लास में इसमें मिलने वाले। अब इसके बाद क्या है, प्रत्येक प्रश्न का समान अंक रहेगा। यानी कि आपका रेट पात्रता का क्या चल रहा, ये मान लो आपका पेपर चल रहा है, क्या चल रहा, आपका रेट पात्रता का पेपर चल रहा और यहाँ पर आपको 35 प्रश्न का आपको पेपर दे दिया जाए और एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा यानी 35 अंक का रहेगा। और आपको रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 25 अंक लेकर आने। कितने अंक लेकर आने, यानी कि हमारे जो 35 प्रश्नों का पेपर रहा इसके मुताबिक आपको 35 में से आपको रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने अंक लेकर आने, 25 अंक लेकर आने। कितने अंक लेकर आने, 25 अंक लेकर आने। और आपके 35 प्रश्नों का पेपर होगा, 35 में से आपको रेट पात्रता क्लियर करने के लिए कितने अंक लेकर आने, 25 अंक लेकर आने। यानी कि आपका इस तरह से आपका 150 प्रश्न का आएंगे। इसी प्रकार आज मैं आपको 35 प्रश्नों का रखूंगा और अगले भी आपके मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट के साथ बोलूंगा, क्लास को स्टार्टिंग में आप लाइक कर दो, क्या कर दो, लाइक कर दो। और आप स्टार्टिंग में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला मैं जब मॉक टेस्ट लेकर आऊँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर देना है, पूरा लाइव मॉक टेस्ट रहने वाला, तो पूरा आप पेपर दोगे, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं जाओगे। इसके भी अगर आपने आज की क्लास को स्किप कर देना तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। यानी कि आपको पूरा पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करते हुए रहना भाई। चलो तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा, प्रश्न ध्यान से पढ़ेगा। प्रथम है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, बताएगा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, जॉन डेवी है या दोस्तों पावलोव है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, याद रहे, सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और पूरा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना, बिल्कुल सही है। प्रथम है शैक्षिक मनोविज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि जो थॉर्नडाइक को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए कमेंट करें ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही, आपने ए कमेंट किया, आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है, यानी कि वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है, आत्मा का एक विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या एक व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, क्या लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, आंसर दे दो कि वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है। तो आप सभी का आंसर आ कि जो व्यवहार का विज्ञान, क्या है, व्यवहार का एक विज्ञान जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल आपका डी कमेंट करें, सही आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, देखो प्रश्न आपको एक भी स्किप नहीं करना, पहले बता रहा हूं, स्किप तो आपको एक भी करना ही नहीं है। पूरा का पूरा 35 प्रश्न का लाइव मॉक टेस्ट है, पूरा लाइव मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देना भाई। चलो अब बताओ किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है दोस्तों, बता दो। इसे आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट है। चलो आंसर दो, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, बताएगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या युक्तस्वी। चलो बताओ, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सभी के सामने यहाँ पे आंसर आ, बिल्कुल सही कमेंट करिए सभी विद्यार्थी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक दो। शैशव अवस्था में क्या है, शारीरिक वृद्धि होती है, क्या होती है, शारीरिक वृद्धि आपके शैशव अवस्था में जल्दी से हो जाती है, तीव्रता से होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बी कमेंट करें, ठीक है ना विद्यार्थियों। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि वाटसन के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कि वाटसन के अनुसार है नवजात शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं होता। देखो प्रश्न को एक बार और पढ़ो कि वाटसन के अनुसार, किसके अनुसार, वाटसन के अनुसार है नवजात शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं होता। भय है, क्रोध है, प्रेम है या दुख। जल्दी से बता दो कौन सा नहीं होता भाई, बिल्कुल सही है। सभी का यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी दुख को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, दुख। जो विद्यार्थी यहाँ पे दुख कमेंट करे ना, बिल्कुल आपके 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया ना, आप सभी का सिर्फ है। हाँ दुख का संवेग, देखो शिशु में दुख का संवेग कहाँ से होगा, हाँ उसमें कोई दुख के भय नहीं रहता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा
कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता। बताएगा किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता शिक्षक का, माता पिता का, सगे साथियों का या चलचित्र का। बता दो कि किशोरावस्था, सबसे पहले देखो बात यहाँ पे किस अवस्था की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी किशोरावस्था की। और किशोरावस्था में व्यवहार है वो मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है भाई, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ सही है भाई, बिल्कुल आप सभी कह रहा कि सगे साथियों। अरे भाई आपको पता है ना, जब किशोरावस्था चल रही होती है तो मित्र मंडली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका? मित्र मंडली जो होती है ना, मित्र मंडली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि संगी साथियों का, यानी कि जो साथी होते हैं उसे दोस्त लोगों को छोड़ना नहीं चाहते। ऑप्शन नंबर आपसे बिल्कुल सही है। आपको तो सब पता है क्योंकि आप इस अवस्था से गुजर चुके हैं, किशोरावस्था से आप गुजर चुके हैं, तो आपको ये पता होगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा। दोस्तों अपने क्या दोस्तों, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर है वो अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रहार होता। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर है अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रहार होता ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है या धार्मिक व्यक्तित्व। बता दो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने है और सब विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया पूरा का पूरा आपको मॉक टेस्ट देना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और याद रहे 30-35 प्रश्न है, यहाँ पे आपको पास होने के लिए 25 अंक लेकर आने हैं। तो देखता है कौन कौन विद्यार्थी पास होने के लिए 25 अंक आप पात्रता एग्जाम क्लियर करे हुए, यानी कि आपका पात्रता का पेपर चल रहा, तो आप इस पेपर को पास कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपको खुद को पता लग जाएगा। चलो भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पे सभी का आंसर आ, मुझे ऑप्शन नंबर सी को लग दो। बिल्कुल आपने सी कमेंट किया ना, सी कमेंट करिए जिन विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है 1/10 भाग है, 9/10 है, 3/10 है या 4 भाग। बता दो 4/10 है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से सभी साथी यहाँ पे आंसर दे दो। कमेंट आ रहा भाई, सबके कमेंट में देख रहा हूँ, बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थी कमेंट करे। मुझे आप ऑप्शन नंबर 1 को लग दो। हाँ बिल्कुल सही, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन का फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी क्लास का जो टाइम है सुबह का टाइम है, कब का टाइम है? सुबह की हमारी क्लास का टाइम है। कंटिन्यू सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो कंटिन्यू आप सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो भाई। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि सर्वप्रथम है मानसिक आयु का विचार किसने दिया? बताइएगा सर्वप्रथम है मानसिक आयु का विचार किसने दिया? कैटल ने, बताओ स्टर्न ने, एल्फ्रेड बीने ने या टर्मन ने? बताएगा कि सर्वप्रथम है मानसिक आयु का विचार किसने दिया था भाई? जल्दी जल्दी आंसर दो, जैसे आपका आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल शानदार सभी के कमेंट आ रहे कि जो एल्फ्रेड बीने ने, किसने दिया? एल्फ्रेड बीने ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर देना, से कमेंट करिए जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, तो आज का पूरा पेपर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना। मान लो आप परीक्षा हॉल में जब आप बैठे रहते हो तो आप पूरा पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती हमारी पात्रता में, तो आज भी आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। पूरा का पूरा आपका लाइव मॉक टेस्ट देकर ही परीक्षा में जाओगे। यहाँ पर आपके 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, 20 से 25 मिनट में आपको पूरा एनालिसिस और आंसर साथ में मिलने वाला है। चलो अब व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है, शिक्षण है, अधिगम है, अभिप्रेरणा या निर्देशन? बताएगा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है, तब कमेंट आ रहे कि अधिगम क्या होता है? अधिगम लर्निंग ऑफ चेतना। बिल्कुल आप सभी का बी ऑफ सी क्या है? बी ऑफ, आप सभी का बी कमेंट करें ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगूंगा। क्या लगूंगा? वेरी वेरी मोस्ट लगूंगा। साथ में इस प्रश्न को स्टार लगूंगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बोल सकते हैं इस प्रश्न का। आंसर दो। यहाँ पे मोटिवेशन शब्द दिया हुआ और इसकी उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बताओ मोटम से हुई, मैटर से हुई या मोटिम से हुई या मोर शब्द से हुई? बिल्कुल सही है। हाँ सभी का यहाँ पे आंसर आ कमेंट में सबके दिख रहा करो जी। ऑप्शन नंबर सी को लग दो मोटिम। बिल्कुल आपका मोटिम बता रहे, MOTEM बता रहे, सही कमेंट करो। MOTEM है यानी मोटिम शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सी। जिन विद्यार्थी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इससे पहले हमारे 50 क्लास पहले हो चुके हैं। 50 क्लास आपने नहीं देखी ना, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर मैंने 50 क्लासों की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। चलो अगला ऑप्शन देखो,
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन लक्ष्य निर्देशित। क्या दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता। बताइएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। बताओ कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी बता रहे कुंठा। कुंठा बिल्कुल आप सब विद्यार्थी का सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का सी है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि एनईपी क्या है। एनईपी 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहता। वेरी वेरी मोस्ट लगाओगे इस प्रश्न का, क्या लगाओगे, वेरी वेरी मोस्ट लगाओगे। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। एनईपी 2020 छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया। 30:1 है, 25:1 है, 35:1 है या 40:1 भाई। जल्दी से आप सब कमेंट कर दो, कमेंट करने को पीछे नहीं कहा। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे गुरुजी 30:1 है। कितना होता, 30:1 होता। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे ना, सबका सही है। अगर आपने एक कमेंट किया, आपका यहाँ पे सही आंसर आया। चलो भाई, अगला ऑप्शन है भारत में शिक्षा नीति आई है। बताएगा, भारत में शिक्षा नीति कब आई भाई। जल्दी से सभी को कमेंट करना, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कमेंट करने को पीछे रहेगा कि भारत में शिक्षा नीति कब आई है। 1968 में, 1986 में, 2020 में या उपयुक्त सभी। बात की जाए, भारत में 1968 में भी आई थी और 1986 में भी आई है और 2020 में भी आई है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर धनाधन। अरे भाई, जो भी डी फॉर धनाधन कमेंट करे ना, हाँ डी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सबका सही है। आपने भी यहाँ पे डी कमेंट किया, आप सभी का राइट आंसर भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी सही कमेंट करें। लेकिन क्लास में लाइक की संख्या देखो, लाइक कमेंट करो और साथ में कमेंट करके बताओ आज का जो हमारा 35 प्रश्नों का आपका मॉक टेस्ट होगा ना, इसमें से आप अभी तक यहाँ तक आप क्लास में आ चुके हो, क्लास कैसे लग रही भाई, कमेंट में आपको यहाँ पे बता दो। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, नियम 2011 में उल्लेख है। बता दो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी सब कमेंट करेंगे। कमेंट करने का चयन का बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी आप ए कमेंट करें, ए कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या। बताएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या उद्देश्य है। शिक्षा बिना बोझ के सबका साथ सबका विकास है, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है या सब पढ़े सब बढ़े। बता दो भाई क्या है, क्या शिक्षा नीति हमारी 2020 है ना, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप सभी का आंसर आ कि भारत को क्या करना है, एक वैश्विक ज्ञान है महाशक्ति बनाना। यानी 2020 का जो उद्देश्य है ये आपको महाशक्ति बनाना, ज्ञान की एक महाशक्ति बनाना हमारे भारत को। अब यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जो थे कंप्लीट हो चुके। अब यहाँ पे बात करेंगे आगे अपन हिंदी के। कितने क्वेश्चन के, हिंदी के अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जीके के 10 क्वेश्चन देखेंगे। तब आपको क्लास में अभी तक बना रहना, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। क्वेश्चन है कि किस संधि में एक के बाद ए अथवा एक के आने पर ए होता है। क्वेश्चन को पढ़ो कि किस संधि में एक के बाद ए और एक के बाद आने पर ए होता है। अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाओगे, जल्दी जल्दी सब साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई पीछे नहीं का। बताओ दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि या यण संधि। बता दो, बहुत ही अच्छा है। ये किस संधि का नियम है, ये आपको नियम दे रखा है, एक के बाद ए होना और एक के बाद ए हो जाता। ये किस संधि का नियम है, बिल्कुल सही है, शानदार। सभी बता रहे सी वृद्धि संधि। क्या है, क्यों ये वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा, वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो सी कमेंट करे ना, सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो ध्यान से बढ़ाओ कि निरोग में संधि शब्द का, हाँ बताओ निरोग में से संधि होकर सही, यानी कि आपको इसको मिलान करना, निरोग का सही शब्द बनेगा। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी, क्या है रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एक सपना है कि गुरुजी मुझे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ाना या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के मुझे विद्यार्थी को पढ़ाना है और मेरा एक सपना है एक 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनने का। आपने सपना देख रखा 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनेगा, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के क्लियर नोट्स तैयार कर दे। अरे भाई जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता की तैयारी करे ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के नोट्स तैयार कर दे। आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर भी आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत है। आपसे मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप ये अंतिम दोनों में नोट्स पढ़कर जाओगे तो आप सभी विद्यार्थी को बता दो 100% है, आपसे मैं गारंटी लेता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये आप मैं सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ एक बार ये नोट्स आप जरूर से लेना। ये मैं आपसे दावे के साथ बोलता हूँ, आपसे मैं
विश्वास के साथ बोलता हूँ, जो विद्यार्थी नोट्स पढ़ लेगा ना उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता का एग्जाम निकल जाएगा। ये मैं आपसे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा सा विश्वास करते हो, एक बार नोट्स आप जरूर से परचेज करके पढ़ लेना, क्योंकि जो नोट्स काम लेंगे इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज है। कितना चार्ज लगेगा? 99 रुपए का चार्ज। कितना? 99 रुपए का चार्ज इसमें है। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज है। ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, यानी कि आपको इस नंबर पे क्या करना है? पेमेंट करना। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 99 पे, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालना। यानी पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है और इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे आप जो आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं आपसे दावा करवाता हूँ, अगर आप नोट्स पढ़ के जाते हो तो आपसे 100% मेरी गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता का एग्जाम है चुटकियों में निकाल लोगे। अगर आपको निकालना है एक बार नोट्स पढ़ लेना। 99 कोई ज्यादा ऐसा अमाउंट नहीं कि आपसे परचेज करने में भी ऐसा मत रहो। चलो आप बताओ कि निरोग शब्द का संधि सही कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे आंसर आ शानदार। सभी विद्यार्थी सही कमेंट कर दिया कि निरोग सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो निरोग शब्द है ऑप्शन नंबर सी में सी शब्द आप सभी का सही है। सी में जो शब्द बना हुआ ये आप सभी का क्लियर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। निम्नलिखित में से नवग्रह में कौन सा समास है? निम्नलिखित में से नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास? बता दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल आप सभी बता रहे हैं कि नवग्रह पूछा। क्या पूछा? नवग्रह पूछा। जहां पे आपका क्या रहेगा? द्विगु समास रहेगा। क्या रहेगा? द्विगु समास रहेगा। क्यों रहेगा? जब प्रथम शब्द आपका क्या है? प्रथम शब्द आपका संख्यावाचक होता। कौन सा संख्यावाचक है? यानी 9 में क्या आपको 9 दिख रहा ना? 9 तो आपका संख्यावाचक शब्द है। इसका मतलब आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है कि प्रेमाकुल का समास विग्रह होगा। बताएगा प्रेमाकुल का समास विग्रह होगा। प्रेम के लिए अकुल है, प्रेम का अकुल है, प्रेम को अकाल है, प्रेम को अकुल है या प्रेम से अकुल? अरे भाई यहाँ पे प्रश्न को पढ़ने पे आनंद निकाल रहे हैं और आंसर भी निकल रहा कि प्रेम से क्या होगा? अकुल हो गया। प्रेम से मैं अकुल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को आप सब्सक्राइब लो। क्या करो? सब्सक्राइब लो, ताकि हमारे जितने क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो कि लालिमा में मूल शब्द का प्रत्यय क्या कहेगा? कि लालिमा में मूल शब्द है वह प्रत्यय कौन सा? यानी कि आपको पहले तो मूल शब्द बताना, इसके बाद आपको प्रत्यय बताना। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए उपसर्ग आपके पहले लगता और प्रत्यय शब्द के क्या लगता? प्रत्यय आपका कोई भी शब्द होगा उसके बाद में लगता है। क्या लगता? बाद में लगता। यानी कि आपको क्या बताना? मूल और प्रत्यय बताना। बताओ कि लालिमा यानी कि ये पहला शब्द है। गुरु जी पहला तो नहीं है कि लालिमा, ये भी नहीं है कि लाल प्लस इमा, ये भी नहीं, लेकिन लाल प्लस इमा ये से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल प्लस इमा जो शब्द दिया हुआ यह आपका लाल मूल शब्द हो जाएगा, यह आपका मूल शब्द हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया ना? हाँ गुरु जी। ऑप्शन नंबर हम डी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पे डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि कोई रो रहा है। प्रश्न को पढ़ो कि कोई रो रहा है। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। यानी कि आपका एक रेखांकित पद है। क्या है? प्रश्न ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे मैं आपको रेखा खींच देता हूँ ताकि आपको सही रहे। देखो प्रश्न में मैंने रेखा खींच दी। अब आप सभी आंसर दो। प्रश्न आंसर दो कि कोई रो रहा है। निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम बताएगा। क्या निश्चयवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक? जल्दी जल्दी सब बता दो। बिल्कुल आप सबका कमेंट आ रहा कि मुझे अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ए आप सभी का सही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोई रो रहा है यानी कि कोई निश्चय नहीं हो रहा है कि कौन रो रहा, इसका मतलब करेगा अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सही रहेगा। बिल्कुल आप सबसे कमेंट करियो। चलो भाई अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा कि वस्तुबोधक है, प्रश्नवाचक है, सर्वनाम है। वस्तुबोधक है, प्रश्नवाचक, सर्वनाम है। क्या, कोई, कुछ या कौन? बताएगा तो वस्तुबोधक, प्रश्नवाचक, सर्वनाम बताना। तो ये रहेगा आपका क्या है? क्या। बिल्कुल आपका क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास में यहाँ तक पहुंचे लाइक कर दो और आप साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए अनिवार्य है ताकि मैं अगला आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, उस सभी का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। चलो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको नई शब्द दिया हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं
तो मातरंड है, भास्कर है, निशाचर है या दिनकर। क्यों जी, निशाचर हमारे राक्षस का होता है। किसका होता है? राक्षस का होता है, यानी जो विद्यार्थी राक्षस, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी से बता रहे राक्षस जो है ना, इसका आपका निशाचर राक्षस है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी कमेंट कर देना, सबका सही है। चलो अगला सुने कि महोदय में कौन सा समास है, कि महोदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास? बताएगा कि महोदय में कौन सा समास भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि बहुव्रीहि समास, क्या रहेगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी कमेंट करने वाले का सभी का सी। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन अन जल में कौन सा समास है? अन जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास? बताओ अन्य जल में कौन सा समास भाई? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा, एक तो आपको क्या दे रखा, अन्न दे रखा प्लस अन्न और जल। क्या है? अन्न और जल, यानी कि इसमें क्या लग रहा है? अन्न और जल लग रहा। बिल्कुल आपका द्वंद्व समास रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। बिल्कुल आपने ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करे जिन सभी का सी। अब आपके क्वेश्चन आते हैं जीके क्वेश्चन। क्या आगे? अब आपके जीके क्वेश्चन आगे, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके 35 प्रश्न का लाइव मॉक टेस्ट है। 35 में आपको 25 सही करना। 25 अगर आपके सही हो जाते हैं ना, तो आप पात्रता का एग्जाम क्लियर करना, यानी कि क्वालिफाई कर लिया। यानी कि हमारे जो लाइव टेस्ट के मुताबिक आपने पात्रता का एग्जाम में क्लियर कर लिया। ऐसे कैसे आपको मान के चला पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। आपने अभी भी 25 भी सही होगा ना, फिर भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो कि आपकी तैयारी किस प्रकार की। आपको खुद को एनालिसिस करना है, आपको खुद को पता लग जाएगा। और ऐसा कैसे मैं रोजाना लेकर आता हूँ क्लास से। अगर आप रोजाना ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो, अभी से आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब लेना, ताकि आगामी आपको सब क्लास का नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि ग्रेट इंडियन बर्ड से किसे कहते हैं? कुरंजा, साइबेरियन सारस है, गोडावण है या चिंकारा? तो आपके गोडावण को कहा जाता है। किसे कहते हैं? आपका जो गोडावण है ना, इसे ग्रेट इंडिया बर्ड्स कहते हैं। गोडावण सही बता रहे हो। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने प्रश्न है, राजस्थान में बेड ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? कि राजस्थान में बेड ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जल्दी से बता दो कहाँ है? बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या जयपुर? बिल्कुल सही है, सभी का कमेंट आ रहा जयपुर जयपुर जयपुर। बिल्कुल आपने जयपुर कमेंट करे ना, जयपुर कमेंट करे, सभी का सही है। ऑप्शन नंबर आप सभी का मैंने डी को लॉक दिया। अगर आप डी बता रहे हो सही कमेंट करियो। अगला ऑप्शन है, मुरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता? बताओ मुरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या उदयपुर? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया जल्दी से लाइक कर, प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताना क्लास आपको कैसे लग रही है, आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लग रहा। तो मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर मनाया जाता। और आपसे थार महोत्सव पूछा जाए तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? थार महोत्सव बाड़मेर में, मुरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर है, रणछोड़राय मंदिर है, किराड़ू मंदिर है या भंडदेवरा मंदिर है? कि राजस्थान का खजुराहो तो अपने किराड़ू मंदिर को कहते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करें जिन सभी का सी। अगला ऑप्शन देखो कि बादशाह का मेला कहाँ पे लगता? तो बादशाह का मेला आपके ब्यावर में लगता। कहाँ पे लगता? ब्यावर में लगता। बिल्कुल आप ब्यावर आपके अजमेर में, कहाँ रहेगा? ब्यावर अजमेर में आपका बादशाह का मेला लगता। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे ना, सही कमेंट करियो। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन ऊंट महोत्सव है किस जिले में आयोजित होता है? ऊंट महोत्सव है किस जिले में आयोजित होता है? अजमेर है, जयपुर है, बीकानेर है या उदयपुर? चलिए चलिए आंसर दो भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने है। ऊंट महोत्सव हमारे बीकानेर में आयोजित होता। ऑप्शन नंबर हम सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। बिल्कुल सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन, राजस्थान का प्रथम रोपे कहाँ आरंभ हुआ? यानी कि राजस्थान का प्रथम रोपे गुरुजी सुंदा माता के मंदिर में लगा। कहाँ लगा? सुंदा माता के मंदिर में लगा था। कब लगा था? 2006 में लगा था। कब लगा? 2006 में लगा था। और कहाँ पे? सुंदा माता का मंदिर आपके जालोर में, यानी कि जालोर जो बता रहे हैं, जालोर कमेंट करे, सभी का सही है। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ो भाई। हाँ, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो नाम से स्पष्ट हो रहा कि राज सिंह ने करवाया। राजसमंद झील है कहाँ पर है? आपके राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद झील आपके राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कमेंट कर देना जिनका सभी का सी। अगला ऑप्शन देखो, किस दुर्ग को राते घाटी का दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को राते घाटी का दुर्ग कहते हैं? बीकानेर दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग? तो आपके राते घाटी के दुर्ग नाम से बीकानेर दुर्ग कहते हैं। और जल्दी से आप सभी को अगले क्लास में आना है। अगले क्लास कहाँ पर होगी? यूट्यूब में सर्च करना RB1 सेट। क्या सर्च करोगे? RB1 सेट सर्च करो। वहां पर मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। क्या लेकर आ रहा हूँ? आज लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप जल्दी से RB1 सेट में दो। आप बाद में देखते हो चाहे लाइव क्लास में जुड़े हुए, जल्दी से RB1 सेट यूट्यूब में सर्च करो और जल्दी से हमारी लाइव क्लास में आपको आ जाना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है।
आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही हुए? और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब में सर्च कर लो RB1 सीट, ऐसा कैसा नाम सर्च करो और हमारी अगली क्लास में आ जाओ। वहां पर भी मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, आज लाइव रहने वाला, पूरा मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना और जल्दी से RB1 सीट में आ जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।